व्हाट इफ़ आई टेल यू कि आप जिस चीज़ के लिए वरी करते हो, जिस चीज़ के लिए इतना स्ट्रेस लेते हो, उसमें से 90% चीज़ें होती ही नहीं है, वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ आपके दिमाग में है, एंड दैट इज़ एंजाइटी। आज हम समझते हैं कि एंजाइटी एग्जैक्टली क्या है, ये हमें कैसे अफेक्ट कर रही है और इससे हम कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एंजाइटी आपके माइंड के अंदर एक डर है किसी फ्यूचर सिचुएशन के लिए, जो फ्यूचर में शायद होगा या ऐसा कुछ हो सकता है उस चीज़ के लिए, बट अभी हुआ नहीं है। लेकिन आपका माइंड उस चीज़ को इमेजिन कर रहा है, उसके लिए अलग अलग आप सिनेरियोज प्रिपेयर कर रहे हो माइंड में, और वो चीज़ आपको डर पैदा कर रही है आपके अंदर। उस चीज़ से आपका हार्ट बीट्स फास्ट हो रहा है, दैट इज़ एंजाइटी। सो हाउ डू वी नो कि हम अभी एंशियस हो रहे हैं? हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारी हार्ट बीट्स फास्ट हो रही है, कांस्टेंट हम किसी चीज़ के लिए टेंशन ले रहे हैं, हमारे स्लीपिंग शेड्यूल में प्रॉब्लम्स होती है, हम सही तरह से सो नहीं पाते हैं, और सो के जब उठते हैं तब भी ऐसा लगता है कि थके हुए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपकी बॉडी, आपका माइंड ये सोच रहा है कि कुछ डेंजर है, जबकि डेंजर एक्चुअल में है नहीं। सो एंजाइटी क्यों होती है, पहले तो ये समझते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। कल अगर मेरा कुछ इंटरव्यू है या कल मेरा कोई टेस्ट है, मुझे नहीं पता है कल क्या होने वाला है। उस चीज़ से मुझे डर लगता है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, सब सही होगा कि नहीं, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी कि नहीं, मेरा अच्छा टेस्ट जाएगा या नहीं, मेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा या नहीं। सो दैट इज़ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। सेकेंड चीज़ है ओवर थिंकिंग। मुझे पता है कल मेरा इंटरव्यू है, मुझे पता है कल मेरा टेस्ट है, अब मैं उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रही हूँ। इतने बजे पहुँचना है, मैं पहुँचूँगी कि नहीं, कैसे पहुँचूँगी, क्या करूँगी, अगर लेट हुआ तो, अगर एक्सीडेंट हुआ तो, अगर ये हुआ तो, अगर ट्रैफिक मिला तो। सो ये सब चीज़ें ओवर थिंकिंग है। थर्ड थिंग इज़ जब आपने कोई इमोशन अपने अंदर दबा के रखा है, अगर आपने कुछ हर्ट फील किया, कुछ सिचुएशंस थी जहाँ पे आपको गुस्सा आया बट आपने दबा दिया, तो ऐसा जो आपका जो इमोशंस है जो दबे हुए हैं, उस वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। फोर्थ चीज़ है और जो बहुत कॉमन है, कंपैरिजन। अभी की जो लाइफ है जहाँ पे हम सोशल मीडिया पे फुल टाइम एक्टिव रहते हैं, हम अपनी लाइफ किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। मुझे जब पब्लिकली कुछ परफॉर्म करना है, कुछ भी, कोई स्पीच देनी है या कोई डांस परफॉर्मेंस है, जब मुझे स्टेज पे जाना है और कुछ लोगों के सामने परफॉर्म करना है, उससे पहले मेरी हार्ट बीट्स एकदम फास्ट हो जाती है, और मुझे समझ ही नहीं आता था अभी तक कि ऐसा क्यों होता है। मैंने प्रिपरेशन की है, मुझे पता है ये चीज़ होने वाली है, इस टाइम पे होने वाली है, फिर क्यों मेरी हार्ट बीट्स इतनी फास्ट हो जाती है, मुझे ये चीज़ कभी समझ ही नहीं आती थी। और अभी अभी रिसेंटली मैंने ये रियलाइज़ किया कि दिस इज़ एंजाइटी। जब मुझे स्टेज पे जाना है तो मेरा माइंड ये सोचने लगता है कि अगर कुछ गलती हो गई तो, अगर मैं कुछ भूल गई तो, अगर लोग मेरी कुछ गलती पे हंसेंगे तो, अगर सही नहीं हुआ तो। सो ये सब जो चीज़ें हैं, मेरा माइंड मुझे ये सब सिनेरियोज क्रिएट करके एक डर पैदा करता है, एंड दैट वाज कॉजिंग फास्ट हार्ट बीट्स। सो मैंने क्या किया, मैं जब स्टेज पे जाती, जब भी मुझे ऐसा कुछ परफॉर्मेंस देना रहता है, तो मैं उससे पहले डीप ब्रीथिंग करती हूँ। मैं 3-4 बार लंबी गहरी सांसें लेती हूँ, एंड आई एम अश्योरिंग माई सेल्फ कि हाँ नेहा, मैंने प्रिपेयर किया है, आई एम रेडी फॉर दिस,
और अगर कुछ गलती हो भी गई तो आई विल हैंडल दैट। एंजाइटी हमें कई तरह से अफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज़ है हमारी स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाती है। सेकेंड थिंग इज़ हमें हेडेक्स के प्रॉब्लम होते हैं, हेडेक का इश्यू हो जाता है। थर्ड थिंग इज़ नेगेटिव थिंकिंग। हम ऐसे सब सिनेरियोज़ बना रहे हैं जो नेगेटिव है, जो हुआ ही नहीं और जो गलत है, तो हमारा माइंड नेगेटिव थिंकिंग के लिए वो हो जाता है, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। फोर्थ थिंग इज़ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हमारे अंदर इतना डर रहता है, इतना डर बैठ जाता है कि हम कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले डर जाते हैं और इस चीज़ की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, इनसिक्योरिटी फील होती है और हमारी अंदर की जो शांति होती है वो चली जाती है, क्योंकि दिमाग में इतना कुछ चल रहा है जो फालतू है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं तो हम अंदर से शांत नहीं रह पाते। सी आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको जब एंजाइटी फील होती है, व्हेन यू आर गेटिंग एंशियस अबाउट समथिंग, आपको वो चीज़ फील हो रही है, आप जानते हो दैट यू आर गेटिंग एंजाइटी, बट आप उस चीज़ में आप कुछ नहीं कर पाते हो। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है, जब हमें हैवी फील हो रहा है, जब हमें ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, तो वो चीज़ हमारे अंदर नेचुरली डर पैदा कर रही है। बट एंशियस होने से उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का, जो काफ़ी टाइम होती ही नहीं है, बट अगर है भी तो वो सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। हम इसके लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आपको अपने डेली रूटीन में कुछ टाइम निकाल के डीप ब्रीथिंग करनी है। गहरी सांसें लो फॉर 10 मिनट्स या फॉर 15 मिनट्स। या तो आप अपने जो इमोशंस हैं, चाहे वो डर है, चाहे कोई भी इमोशंस, अगर गुस्सा आ रहा है, अगर किसी से हर्ट हो, तो उसको एक्सप्रेस करो, क्योंकि इमोशंस अगर दबाओगे इट कैन कम आउट इन फॉर्म ऑफ एंजाइटी। जब भी आपको लगता है, इफ़ यू आर अवेयर कि हाँ मुझे एंजाइटी हो रही है, आई एम गेटिंग एंशियस, तो अपने आप को प्रेजेंट में लाओ। आप सोचो कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस मोमेंट पे व्हाट आई एम डूइंग, कौन सी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ। सो आपका माइंड फ्यूचर से प्रेजेंट में वापस आ जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट रीड ऑफ दैट एंजाइटी। और आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। आप 5 मिनट से स्टार्ट करो एंड देन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज योर टाइम, बट इट विल हेल्प यू। सो फ्रेंड्स, अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, आप उसको दूर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आगे ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे।